पेंशन स्कीम को लेकर के मोदी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकारी कर्मचारियों को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। अब इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, हम देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी कर्मचारियों पर गर्व महसूस करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। जो कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करेगा उसे यूपीएस का लाभ मिलेगा। इस स्कीम से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। हालांकि यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के समय उसे आखिरी 12 महीनों के एवरेज का वेतन कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त होगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनदाता की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प रहेगा। ये उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का फायदा होगा। सरकार ने कहा कि कांग्रेस जब ओपीएस की बात की थी तब उनके अपने नेताओं में मतभेद थे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में ओपीएस का वादा नहीं था। पीएम मोदी ने चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा फैसले लिए हैं। इसका चुनाव से संबंध नहीं है तो चुनाव आयोग का विषय इसमें नहीं आता है। कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमें उन सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो देश की प्रगति में लगातार योगदान दे रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों को लेकर के अपना संतोष जाहिर करते हैं। जाहिर सी बात है कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।